अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में बच्चों हमने जो है वो SN2 बायोमोलिकुलर रिएक्शन को हमने क्या किया था, स्टडी किया था। आज जो है हम जो सेकंड टाइप है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, वो हमारे पास है SN1 रिएक्शन। आज जो है हम SN1 रिएक्शन को जो है हम स्टडी करेंगे। ये बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो SN1 के अंदर जो है हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये आपके पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होते हैं। जिस तरह आपके पास बायोमोलिकुलर रिएक्शन था, वो आपके पास SN2 जो आपके पास था वो बायोमोलिकुलर था। आज जो आपके पास है वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। तो SN1 जो आपके पास रिएक्शन होते हैं ये 2 स्टेप मैकेनिज्म रिएक्शन आपके पास होते हैं। यानी वहाँ पे आपके पास सिंगल स्टेप इन्वॉल्व होता था, यहाँ पे आपके पास 2 स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होगा। अब 2 स्टेप के अंदर किस तरह से होगा कि जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो बेसिकली अल्काइल हैलाइड होगा उसकी क्या होगी, रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होगी। यानी जो आपके पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेंगे वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। कोई भी आप जो है पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट आप लेंगे, उसकी मौजूदगी के अंदर क्या हो जाएगी, अल्काइल हैलाइड की आयोनाइजेशन हो जाएगी, रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होगी और उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होगी अल्काइल हैलाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स आप कोई भी ले सकते हो, जैसे आपके पास क्या है, एसीटोन है, यानी एक्वस एसीटोन ले लेंगे, एक्वस अल्कोहल ले लेंगे या वाटर ले लेंगे। तो पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी के अंदर क्या होगा, अल्काइल हैलाइड की रिवर्सिबल क्या होगी, आयोनाइजेशन होगी और आपके पास क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे एंड अ कार्बोकैटायन इज फॉर्म। और उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन मिलेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन जो है वो आपको मिलेगा। और जो बेसिकली फर्स्ट स्टेप की हम बात करें हैं तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हुआ क्या है एक्चुअली के अंदर कि जो बेसिकली अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल था वो आयोनाइज हुआ है, उसकी आयोनाइजेशन हुई है। तो जो कार्बन और हेलोजन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो बेसिकली बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वो बड़ी ही क्या होती है, स्लो होती है। तो जो आपके पास फर्स्ट स्टेप आपके पास होगा, दे आर स्लो स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप आपके पास होगा वो स्लो स्टेप होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगी, कार्बन और एक्स यानी हेलोजन ग्रुप के दरमियान की जो बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, वो टूटेगी, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाएंगे और वो क्या बना देंगे, आयंस बना देंगे। बेसिकली लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा वहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर, और कार्बन पे जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और वो क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो इन दी फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप है द ब्रेकिंग ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा किसके दरमियान, कार्बन और हेलोजन ग्रुप के दरमियान, वो टूट जाएगा। सो इट्स अ स्लो स्टेप। जो पहला स्टेप है आपके पास वो कौन सा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है एज कंपेयर टू सेकंड स्टेप। जो सेकंड स्टेप होता है उसकी निस्बत पहला जो स्टेप है वो आपके पास क्या है, स्लो स्टेप है, क्योंकि बेसिकली उसके अंदर एनर्जेटिकली क्या हो रही है, आयोनाइजेशन हो रही है, रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होगी, आयंस बनेंगे। इसलिए फर्स्ट स्टेप जो है आपका जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसे हम क्या कहेंगे, RDS स्टेप कहेंगे। RDS का मतलब क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यानी पहला जो स्टेप है जिसके अंदर क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, आयंस बन रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। तो कार्बोकैटायन जो बन रहा है, आयोनाइजेशन जो हो रही है, वो जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन और एक्स बॉन्ड की क्या हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट रही हैं। तो इसलिए जो पहला स्टेप आपके पास कहलाएगा, दे आर कॉल्ड RDS। उन्हें हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। फिर सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर कोई भी जब कार्बोकैटायन बन गया है, कोई भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो न्यूक्लियोफाइल उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोकैटायन जो बेसिकली आपके पास बनी है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जाके वो क्या करेगा, अटैक करेगा। इन द सेकंड स्टेप द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोकैटायन बना है एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो सेकंड स्टेप के अंदर बेसिकली क्या होगा कि जो कार्बोकैटायन बनी है उस पे कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो उसके ऊपर आके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की। मॉलिक्यूलरिटी को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी जो है हमने देखा था। मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली क्या होती है कि जो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे देखो जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, यानी सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है। तो इसलिए इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी यानी SN1 मैकेनिज्म की, वो आपके पास क्या होगी, 1 होगी। ये अक्सर MCQ के अंदर भी जो है ना क्वेश्चन आ जाता है।
तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? जो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर, और इसके अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यानी जो हमारा सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट कौन सा है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो ये जो सबस्ट्रेट है यही सिर्फ इन्वॉल्व है, इसलिए इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है आपके पास वो क्या है? 1 है। तो SN1 मैकेनिज्म की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो आपके पास क्या होती है? 1 होती है। अब हमारे पास एग्जांपल है, देखिए जी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है हमारे पास। टर्शियरी का मतलब क्या है? 3 कार्बन जुड़ी हुई है, यानी जो आपके पास अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के साथ कितनी कार्बन मजीद जुड़ी हुई है? 3 कार्बन। अल्फा कार्बन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है उसके साथ जितनी भी कार्बन लगी होती है, 1 लगी होगी तो प्राइमरी, 2 लगी होगी तो सेकेंडरी, और 3 लगी होगी तो टर्शियरी। तो यहाँ पे 3 कार्बन लगी हुई हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अब यहां पे देखो, जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास है, इस पे यहां पे इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास वो क्या है? sp3 है। अब क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, हमने यहां पे क्या लिए हैं? पोलर सॉल्वेंट्स लिए हैं। तो ये जो पोलर सॉल्वेंट्स हमने लिए हैं, इसकी मौजूदगी के अंदर एसीटोन ले लें, अल्कोहल ले लें या वाटर ले लें, इनकी मौजूदगी के अंदर क्या होगा कि यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है। और क्या हो जाएगा? आपके पास ये एक कार्बोकैटायन जो है, स्टेबल कार्बोकैटायन जो है, ये बन जाएगा। स्टेबल कार्बोकैटायन क्यों होता है? ये आप लोगों को पहले भी मैं जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है, दे आर मोर स्टेबल देन secondary carbocation, and secondary carbocation which is more stable than primary carbocation। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? टर्शियरी जो है बेसिकली आपके पास अल्काइल हैलाइड था, उसकी क्या हुई? आयोनाइजेशन हुई। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो लिविंग ग्रुप आपके पास यहाँ पे था, क्लोरीन जो था, ये आपके पास क्या है? लिविंग ग्रुप है। तो इसने क्या कर दिया? ये लीव हो गया इलेक्ट्रॉन लेकर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से क्या हो गया? अलहदा, और इनके दरमियान जो बॉन्ड था वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। तो ये जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इट्स मीन ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन ही बड़ा है, क्या है? स्टेबल है। अब यहाँ पे जो कार्बन का जो चौथा जो बेसिकली ऑर्बिट था, वो वहां पे ऑर्बिटल जो था वो बेसिकली क्या हो गया है? एम्प्टी हो गया है। यहाँ पे देखिए जी, मैंने ये ऑर्बिटल बना दिया है, इसका जो पी ऑर्बिटल था ये एम्प्टी हो गया, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? क्लोरीन ने ले लिया। तो यहाँ पे जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp3 थी, जब ये क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन दोबारा क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी, और ये आपके पास क्या बन जाएगा? एक प्लेनर मॉलिक्यूल। अब क्या होगा सेकंड स्टेप के अंदर? अब ये यहाँ पे आपके पास ये जो स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था, ये वाला जो स्टेप है ये आपके पास सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है आपके पास, हाइड्रोक्सल के अलावा कोई भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वो क्या करेगा? अटैक करेगा किसके ऊपर? जो प्लेनर कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन है, उसके ऊपर अटैक करेगा। अब यहां पे अगर देखो तो अटैकिंग की जो एबिलिटी है किसकी? न्यूक्लियोफाइल की, वो 2 तरह से है। यहां से भी, इस तरफ से भी, राइट साइड से भी क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है, और लेफ्ट साइड से भी ये जो है इसके ऊपर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। लेकिन SN2 के अंदर जहां पे लिविंग ग्रुप लगा होता था, वहां उस तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता था। लेकिन यहां पे क्या होता है कि इसके पास बहुत पॉसिबिलिटी होती है, दोनों तरफ से ये क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। जो सेकंड स्टेप होता है ये आपके पास फास्ट स्टेप होता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोकैटायन के ऊपर। जब ये अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये जो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास रेसिमर्स बनते हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? रेसिमर्स आपके पास ये बनते हैं, ठीक है? ये मिरर्स इमेज एक दूसरे के होते हैं आपके पास। तो अब क्या होता है? अगर तो न्यूक्लियोफाइल वहां से अटैक कर रहा है जिस तरफ से लिविंग ग्रुप ने लीव किया, तो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगी? रिटेंशन।
रिटेंशन का मतलब क्या है कि जहां से लिविंग ग्रुप ने लीव किया वहीं उसी तरफ से न्यूक्लियोफाइल आके क्या हुआ, अटैच हुआ है। या फिर क्या हुआ कि दूसरी तरफ से यानी इन्वर्जन से, यानी जहां से लिविंग ग्रुप ने लीव किया उसकी दूसरी तरफ से न्यूक्लियोफाइल ने आके क्या किया, अटैक किया, तो यहां पे जो है इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमारे पास यहां पे जो है 50% क्या होती है, इन्वर्जन होती है, और 50% आपके पास क्या होती है, रिटेंशन होती है। मतलब दो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं इसके अंदर, इन्वर्जन भी हो रही होती है और रिटेंशन भी हो रही होती है। ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, बेसिकली रेसिमर्स कहलाते हैं आपके पास। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर फ्रॉम बोथ साइड। तो यहां पे आपके पास क्या होगी, 50% इन्वर्जन भी होगी और 50% क्या होगी, रिटेंशन भी होगी आपके पास। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, रिएक्शन काइनेटिक्स की। अब रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि जो बेसिकली रेट जो है वो किसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल क्या था, इन्वॉल्व था। इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बेस करेगा, सबस्ट्रेट के ऊपर। तो इसकी पावर कितनी है आपके पास, 1 है। तो इसलिए ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास कहलाएगा। जो आपके पास SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन होते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, और जो SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन होते हैं ये आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो यहां पे हमने किसको लिया था, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को लिया था। जो SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन होते हैं ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल देते हैं और इनके फास्ट रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी जो हैं वो भी आपको SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होते हैं और फास्ट रिएक्शन जो बेसिकली आपके पास होते हैं वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के आपके पास होते हैं। फिर इसकी एक जनरल से एग्जांपल जो है वो मैंने नीचे यहाँ पे लिखी है, जिसके अंदर क्या है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और ये क्या कर रहा है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस मीडियम के अंदर जो है रिएक्ट कर रहा है। तो आपको क्या बना के देगा, टर्शियरी अल्कोहल बना के देगा और साथ में आपको पोटाशियम क्लोराइड जो है ये आपको बना के देगा। तो आज का जो हमारा बच्चों टॉपिक था वो SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन था, जो कि बेसिकली आपके पास क्या था, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन था, जिसके अंदर 2 स्टेप्स आपके पास क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर आपके पास रिएक्शन होता है। तो यहां तक अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो वो आप जो है ग्रुप में जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।